बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहर खान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो है बहुत डिलीशियस है और पंजाब की फ़ेमस है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मूँग दाल और एक कप चने की दाल, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर इसको भिगो के आप रख देंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे और जायका भी बहुत कमाल का होगा। तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। अब जो इसमें मैंने मसाले डाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और ये 4 सब्ज़ मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी मसाले जो हैं वो मैं जिस स्टेज पे ऐड करूँगी मैं आपको वो दिखाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसी तरीके से तैयार कर सकें और कुछ भी आपसे स्किप ना हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन की कलियाँ। इसके अलावा यहाँ पे ऐड करूँगी मैं नमक, मिर्च और हल्दी। ये है वो स्पाइसेस जो कि हमारे घर में बिल्कुल आसानी से मौजूद होते हैं। तो नमक, मिर्च और हल्दी आपने डालना है अपने फ्लेवर के हिसाब से। तो ये सब मैंने इनको डाल दिया है। तो इनको या तो आप कूट लें या फिर इसको पीस लें। पीसना इस तरीके से है कि इसको देखें बिल्कुल इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से पीस जाएं। आप चॉप कर सकते हैं, आप इसको कूट सकते हैं या फिर आप इसको पीस सकते हैं। यह है आप पे डिपेंड करता। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म किया और तकरीबन ये देखें इस साइज़ से मैंने इसके बना कर बढ़िया और इसको मैंने फ्राई कर लिया। आप इसको पकोड़े भी बोल सकते हैं, दाल के पकोड़े भी बोल सकते हैं। इसको वैसे फ्राई करने के बाद भी खा सकते हैं, बहुत ही लजीज तैयार होते हैं ये। तो यहाँ पे मैं इनको इस तरीके से फ्राई करूँगी। फ्राई हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे करें ताकि अंदर तक कुक हो जाएं। हाई फ्लेम पे करने से जल जाते हैं और उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से सारे जो हैं वो करने हैं तैयार। और फिर सबको जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मैंने इसमें क्या किया। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी और बहुत सी रेसिपीज़। आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगी या फिर आप चाहें कि जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें इस तरीके से इन सबको मैं कर लूँगी फ्राई करने के बाद आप चाहें तो इसको दाल के पकोड़े समझ के इसी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट फ्लेवर है, इसमें सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन कलर इनका आने लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर इसका आ रहा है। और इसी तरीके से मैं इन सब की साइड जो है वो इस तरीके से पलट लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसके बाद जो इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी मैं आपसे उसकी रेसिपी भी कंप्लीट शेयर करूँगी। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप सेम उस तरीके से तैयार कर सकें। क्योंकि हाफ़ देखने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी सेम ऐसी तैयार नहीं हुई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ रहा है। सारे इसी तरीके से फ्राई होंगे और मैं इसको निकाल लूँगी। बाकी जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे जिसमें ग्रीन चिली, लहसुन, अदरक और प्याज जो थी वो रखी हुई थी, उन सब का मैंने बनाया है इस तरीके से पेस्ट। और उसी ऑयल में मैंने उसको डाल दिया है और इसको तकरीबन मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करूँगी इसी तरीके से। और जो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। ये बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं घर में, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पे नमक मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अपने फ्लेवर के हिसाब से, क्योंकि जो मैंने बड़ियाँ तैयार की हैं उसमें मैंने नमक और मिर्च ऐड कर दिया है। बस ग्रेवी के हिसाब से मैं यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सूखा धनिया पाउडर, जो कि ग्रेवी को अच्छा करता है और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आती है। तो नमक, मिर्च और हल्दी के साथ साथ यहाँ पे ऐड हुआ है सूखा धनिया। ये जैसे ही कुक होगा और मैं इसमें जब ऐड करूँगी और स्पाइसेस तो मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही आसान है और जब आपका कुछ भी खाने को दिल ना हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ग्रेवी जो है इसकी अच्छे से कुक हो रही है और जैसे ये थोड़ी सी और कुक हो जाएगी तो मैं इसमें जो बड़ियाँ मैंने तैयार की हैं वो ऐड कर दूँगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि अगर आप कोई ऐसी रेसिपीज़ चाहते हैं जो कि कुछ इलाकों के हिसाब से हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें इसका ऑयल जो है साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सारी जो फ्राई की हुई बड़ियाँ हैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बड़ियों को फ्राई करके कुक किया है। तो बहुत से इलाका जात में बड़ियाँ बनाने के बाद उनको धूप में सुखाकर फिर भी कुक किया जाता है। तो फ्राई करने के बाद इसका जायका बहुत ही लजीज होता है और जब ये मसाले में कुक हो जाती हैं तो और ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप इसको इस जगह पे भी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जब भी आप इसको तैयार करें तो डबल क्वांटिटी में करें, क्योंकि जब आपका सालन तैयार होगा उससे पहले ये आपकी फैमिली फ़िनिश कर चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास के इक्वल पानी डाल दिया है ताकि ये जो दाल थी कच्ची दाल थी, तो इसको जब मैंने कुक कर लिया है और जब ये बॉयल दोबारा हो गई तो इसके अंदर जो कोई कमी होगी वो भी रह जाएगी और इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत लजीज लग रहा है, बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।